अब देखो, सबसे पहला डाउट तो कईयों के मन में ये आता है कि निकालनी तो हमें है देश की इनकम, और हम यहाँ वर्ड लिख रहे हैं एक्सपेंडिचर, तो ये कैसे हो सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं कहता हूँ आज मेरे मान लो 1000 रुपये खर्च हो गए, तो कहीं ना कहीं जिससे मैंने माल ख़रीदा है किसी के रजिस्टर में वो इनकम एंट्री बनी है। किसी से भी ख़रीदा है, मान लो किसी से फ्रूट, किसी से सब्ज़ी, किसी से कपड़ा, कुछ भी। तो ऐसी अगर हम कहते हैं देश में इतने करोड़ खर्च हुए हैं एक्सपेंडिचर, तो यानी इतने करोड़ की कहीं ना कहीं किसी की देश में क्या जनरेट हुई होगी, इनकम। तो हम यहाँ पे देश के जो 4 सेक्टर हैं उनके खर्चे देखेंगे और उतनी ही देश में जनरेट हुई है इनकम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका लॉजिक मैंने अभी बताया कि टोटल अगर जो खर्चे हुए हैं, सिंपल वर्ड्स लिख रहा हूँ, टोटल खर्चे इज इक्वल टू टोटल इनकम। क्योंकि किसी का खर्चा ही क्या बनती है, किसी की इनकम। जिससे हमने पैसे लिए हैं हम कह रहे हैं इनकम, पर सामने वाला बोल रहा है उसका खर्चा हो गया। तो हम देश के 4 अलग अलग सेक्टर होते हैं, उन चारों के खर्चे को नोट करते हैं। तो पहला खर्चा होता है हम आम पब्लिक की जो कंजम्पशन के खर्चे हैं, जो हम रूटीन में कंज्यूम कर रहे हैं, यानी सिंपल हिंदी बोलूँ तो आम पब्लिक के खर्चे, कंजम्पशन के, हम आम पब्लिक, जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल, हम आम प्राइवेट लोग जो हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में PFCEB, कई बार तुम्हें बुक्स में लिखा हुआ दिख जाएगा, वो यही है, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये तो हो गया आम पब्लिक, ठीक है, ये भी सिंपल लिख सकते हो, आम पब्लिक के खर्चे। मान लो 5000। सेकंड, गवर्नमेंट के खर्चे, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब एक बात का पर ध्यान रखना है, एक मैंने आइटम पहले बताया हुआ है कि स्विफ्ट कैटेगरी वाले खर्चों को हम स्टडी नहीं करते, या इंटरमीडिएट उसके अंदर एक वर्ड था, उनको स्टडी नहीं करते। तो वो ध्यान रखना है, हमें वो खर्चे नहीं लेने। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ टॉपिक सारे कनेक्टेड है पिछले वालों से। तो पिछली क्लासेस 1 to 4 पहले अपने अच्छी तरह आनी चाहिए। तो जब भी ये वीडियो देखो अपना एक रजिस्टर साथ में रख के, जैसे मैं करा रहा हूँ अपना एक रजिस्टर मेंटेन करो, वहाँ पे अपने नोट्स बनाते रहो साथ साथ ही। ये तो पहले खर्चे हो गए हम आम लोगों के, दूसरे हो गए, तो नाम से ही लग रहा है गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन के खर्चे, मान लो 6000 है। तीसरा, ये सेकंड कैटेगरी। थर्ड खर्चे हो गए जो हमारी हैवी इन्वेस्टमेंट्स या कैपिटल वाले खर्चे हो गए, हैवी, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देश में कुछ कैपिटल फॉर्म हुई है, या जिसे मैं आम लैंग्वेज में बोलता हूँ देश के हैवी खर्चे। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बना लेते हैं GDCF, ऊपर वाले की भी बना सकते हैं GFCE। ठीक है, अभी तो फुल ही लिखना है, 2-4 बार जब क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर लिया करेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आम लैंग्वेज में इसे मैं बोलता हूँ हैवी खर्चे। अब ये इसकी डिटेल अभी आएगी, कौन कौन से हैवी खर्चे हैं, क्या है वो सब, इसके बाद अभी मैं पहले मैं ब्रॉड कैटेगरीज करा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसके सब पार्ट्स करा दूंगा। तो मान लो ये हैवी खर्चे निकले हमारे 10,000। फोर्थ, नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब देखो कई सोचते हैं एक्सपोर्ट, ये वर्ड बीच में कैसे आ गया। तो देखो सीधी सी बात है, अगर हम अंग्रेज़ों को माल एक्सपोर्ट करेंगे तो अंग्रेज़ों का खर्चा होगा, और अंग्रेज़ों का खर्चा होगा तो हमारे यहाँ पैसा जनरेट होगा। पर इंपोर्ट्स के अंदर हम, मतलब हम इंडियंस ने जो माल ख़रीदा है वो बाहर से ख़रीदा है, तो वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि वो पैसा हमारे यहाँ जनरेट नहीं हुआ, वो प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं हुई। एक्सपोर्ट यानी जो अंग्रेज़ों ने यहाँ खर्च किया वो हमारे यहाँ की इनकम है,
ये उनके वहाँ की है। तो इसलिए हम नेट कर देंगे, एक्सपोर्ट्स प्लस कर देंगे और इंपोर्ट्स माइनस कर देंगे। तो अगर हम अपने आसपास खर्चे देखें, वो स्विफ्ट वाले जो मैंने पहले बताए थे वो तो हम स्टडी नहीं करते, बाकी खर्चों की बात कर रहा हूँ। आम पब्लिक के खर्चे यहाँ आ गए, गवर्नमेंट के खर्चे यहाँ आ गए, फाइनल कंजम्पशन के। हैवी खर्चे चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे किसी के भी हों, प्राइवेट के हों, वो सारे हैवी खर्चे आते हैं GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल बन रही है उनसे, वो यहाँ आ गए। और लास्ट में हो गया अंग्रेज़ों का जो खर्चा है, उसमें से लेस हमने जो उनके वहाँ जाके खर्चे करे उनके माल के ऊपर। तो अब हमारे टोटल खर्चे आ गए, मान लो ये था 4 और टोटल आ गया हमारे पास, इसको हम ऐड कर लेते हैं, 10 और 6 और 4 20 और 5 25। अब इसको हम बोलते हैं, देखो इसमें भी फिर वही बात है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुछ ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, तो इसका नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी ये जो आएगा वो देश की डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस यानी डेप्रिसिएशन के साथ, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, और एट मार्केट प्राइस आएगा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हो सकता है कईयों को दिक्कत हो, यार ये याद कैसे रखेंगे हम, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्या है? तो उसका एक अभी मैं शॉर्ट फॉर्म इसके बाद ज़रा इस पेज को क्लियर करके यहाँ पे बोर्ड पे वो एक शॉर्टकट भी तुम्हें करवा देता हूँ। पहले एक बार दोबारा बता दूँ, 4 टाइप के खर्चे, खर्चा होगा तो किसी की इनकम जनरेट होगी। पहला हो गया आम पब्लिक, प्राइवेट फाइनल, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल, गवर्नमेंट के, तीसरा हैवी खर्चे कैपिटल वाले, जिसके अंदर अभी इसके सब पार्ट्स मैं इसके बाद लिखा दूंगा, यहाँ लिखूंगा तो अभी तो थोड़ी जगह भी कम है और कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट इसको मिटा के फिर डिटेल में लिखाता हूँ। और ये हो गया हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, यानी फॉरेनर्स ने जो खर्चा किया माइनस हमने वहाँ जाके किया, ये देश का टोटल खर्चा और देश में टोटल इनकम जनरेट हो गई। अब इसके सब पार्ट्स क्या क्या है, ये तो है अगर सब कुछ ब्रॉड गिवन हो, सब पार्ट्स में क्या होगा वो देखते हैं। इसको ज़रा क्लियर कर देते हैं। अब देखते हैं इसकी डिटेल। तो पहला पार्ट था हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर ये गिवन ना हो, आम पब्लिक के खर्चे जितने हैं, तो हम 2 खर्चे गिवन होंगे, उन दोनों को ऐड कर लेंगे, हाउस होल्ड के खर्चे प्लस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के खर्चे। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पेपर में पूरा वर्ड लिखा होगा, हाउस होल्ड के फाइनल कंजम्पशन, ऐसे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो हाउस होल्ड में छोटे छोटे खुले हुए हैं, सेवाधाम टाइप, उनके खर्चे, उनको भी हम आम पब्लिक में ही काउंट करेंगे। तो मान लो हाउस होल्ड के खर्चे हुए 1000, इसके हुए 500, तो ये टोटल आ गया PFCE, प्राइवेट फाइनल मेन कॉलम में बाहर 1500। अगर ये गिवन ना होता तो हम ऐसे सब पार्ट से वो निकाल लेते। अगला सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बोर्ड में हमने देखा है, ये डायरेक्ट ही गिवन होता है, पर इसको हम फिर भी, इसका जो कैलकुलेशन का मेथड है लास्ट की क्लासों में थोड़ा सेफ्टी में मैं बता दूंगा एक बार। बाकी बोर्ड की बात करें तो हमें ये डायरेक्टली गिवन ही होता है गवर्नमेंट के खर्चे। तीसरा, हैवी खर्चे जो थे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल हिंदी में मैंने बोला देश में जो हैवी खर्चे हो रहे हैं वो, अब इसके 2 पार्ट्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी फिक्स्ड एसेट्स पे जो खर्चा हो रहा है, और दूसरा स्टॉक पे जो खर्चा हो रहा है, चेंज इन स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब मान लो देश में फिक्स्ड एसेट्स पे, यानी मशीनें, बिल्डिंगें, इन टाइप की चीज़ों पे जो इस साल खर्चा हुआ मान लो 5000, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ था मान लो 600,
और ओपनिंग स्टॉक था मान लो 400। अब सोचो गोडाउन में हमारे शुरुआत के माल पड़ा था 400 का, आगे लाख करोड़ कुछ भी होगा, और एंड में पड़ा है 600। इसका मतलब हमने 200 की इन्वेस्टमेंट करी, और तो वो भी एक हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। स्टॉक बढ़ा है तो मतलब हमने पैसे लगाए हैं उसमें। तो हमारे पैसे कितने लगे हैं फिक्स कैपिटल के ऊपर? तो लगे हैं 5000, ये क्वेश्चन में गिवन है। बोर्ड की बात करूं तो बाकी इसके भी सब पार्ट्स होते हैं, तो देखो वो लास्ट के जब हम हाई ऑर्डर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे लास्ट के तो उनमें इनकी डिटेल करेंगे। अभी हम बोर्ड के हिसाब से देख रहे हैं तो बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये गिवन है हमें 5000, और स्टॉक क्लोजिंग था 600, ओपनिंग 400, मतलब स्टॉक पे भी हमारे 200 इन्वेस्ट हुए हैं। तो स्टॉक पे लगा है हमारा 200 और फिक्स कैपिटल पे लगा है 5000, मतलब टोटल हैवी खर्चे जो हुए हैं देश में कैपिटल के ऊपर, कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर 5000 और 200। तो बाहर के कॉलम में आ गया यहाँ 5200। फोर्थ, नेट एक्सपोर्ट्स। इसका फॉर्मूला होता है देश में कितने एक्सपोर्ट्स हुए माइनस कितने इंपोर्ट्स हुए। अब इसमें भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं। मान लो कि देश के एक्सपोर्ट्स हुए हमारे 2000 और देश में इंपोर्ट्स हुए मान लो 1200, तो नेट आ गई बाहर जो वैल्यू 800। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि अगर डायरेक्ट चीज़ें ना गिवन होती तो इनके सब पार्ट्स से हम ऐसे क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते थे। बस अब कुछ नहीं करना, टोटल अभी मैंने बताया, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं हम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2052 और 800, 6000 ये हो गया, 6 और 2 8000 और एक 9500। ये आ गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलो अब मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ और कुछ बातें हम सीखते हैं। एक बात और चाहो तो यहीं साइड में ही लिखवा देता हूँ कि ये याद कैसे रखा जाए कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि नेट भी होता है और मार्केट प्राइस का फैक्टर कॉस्ट भी होता है। तो कैसे करें? तो एक बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट लिख लो। शॉर्टकट का नाम है गेम खेलो, गेम प्ले, या इसको हम बोल सकते हैं गेम पी। पहले वर्ड्स मैंने ले लिए, गेम और इसका पी। जी का मतलब होता है हमारा जीडीपी, ए का मतलब एट, एम का मतलब एमपी, ई का मतलब ये जो मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड, और पी का मतलब होता है जो अभी इसके बाद मेथड बचा है प्रोडक्ट मेथड। यानी एक्सपेंडिचर मेथड में जो आएगा उसका आंसर में नाम लिखना है जी जीडीपी, ए एट, एम एमपी, और इसके बाद जो थर्ड मेथड मैं कराऊंगा प्रोडक्ट मेथड, उसमें भी यही लिखना है जीडीपी एट एमपी, जो फाइनल आंसर हमारा निकलेगा। तो इस शॉर्टकट से थोड़ा हमें याद रखने में इजी हो जाएगा इसका नाम क्या रखना है जो आंसर आएगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, और ये मेथड भी फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल मेथड है, बस फॉर्मेट ध्यान से अपना बनाना है हमें। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ ज़रा। तो चलो क्वेश्चन मैंने लिख दिया। आप लोग चाहो तो पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हो या पहले साथ साथ समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप भी एक बार करना है। तो सभी क्वेश्चन सारे ही मेथड्स के, उसमें पहली बार तो मैंने पहले ही बोला था समझ के करो, समझ लो अपना अच्छे तरीके से। उसके बाद वीडियो दोबारा चला के सिर्फ क्वेश्चन को सामने पॉज करके एक बार अपने आप कोशिश करनी है कि पहले हमसे सॉल्व हो जाए। एक बार समझ लिया, उसके बाद से हर बार अपने आप कर सकते हो फिर। तो ये मेरा फॉर्मेट है, देख के ही पता चल रहा है एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मेट है। तो जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मैं वो बना लेता हूँ। पहला था हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
इसके अंदर दो पार्ट्स मैंने बताए थे, हाउस होल्ड्स वाले और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस वाले, पर फ़िलहाल हमें ज़रूरत लग नहीं रही क्योंकि प्राइवेट सीधा गिवन है। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके मैंने दो पार्ट्स तुम्हें अभी बताए थे, एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देखो नाम मिलता जुलता है, ये है GDCF, ये है GD, फिक्स्ड वर्ड बीच में एक्स्ट्रा आ गया, बाकी वही है CF, तो GDCF और ये है GDFCF। और इसका दूसरा पार्ट बताया था मैंने, चेंज इन स्टॉक या स्टॉक इन्वेस्टमेंट, कुछ भी बोल सकते हो इसको, जो कि होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और लास्ट हमने बताया था नेट एक्सपोर्ट्स, इससे आता है, मैंने इसीलिए शॉर्ट फॉर्म अभी यहाँ से मिटाई नहीं है, गेम प्ले, GDP, A M MP, E एक्सपेंडिचर मेथड, P प्रोडक्ट मेथड, जो कि बाद में आने वाला है अभी। तो लिख देते हैं इसको हम, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये आएगा हमारा आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट फाइनल 5000, सीधा ही टोटल गिवन है 5000, तो अब इसके अंदर वालों को नहीं लिखना हमें, ये नहीं देखना हमें ये कितना है। क्रॉस गवर्नमेंट फाइनल 4000, गवर्नमेंट फाइनल 4000, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स 3, इम्पोर्ट्स 3500, यानी यहाँ आएगा 3000 माइनस 3500, यानी कि मेन कॉलम में बाहर -500, कोई बात नहीं, माइनस आ रहा तो आ सकता है। अगला ग्रॉस डोमेस्टिक, देखो फिक्स्ड गिवन है, फिक्स्ड गिवन है तो वो अंदर आएगा यहाँ 10000। अगर यहाँ होता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो वो टोटल कैपिटल होता, वो बाहर आता 10000। अभी कैपिटल में दो पार्ट होते हैं, एक फिक्स कैपिटल, एक स्टॉक पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये फिक्स्ड वाला गिवन है 10000। स्टॉक 500, चेंज इन स्टॉक 500, मतलब कि अगर ओपनिंग स्टॉक X था तो क्लोजिंग स्टॉक चेंज होके हो गया +500, यानी हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसके अंदर वो है +500। तो दोनों मेथड ठीक है, या तो डायरेक्ट लिख दो बाहर यहाँ पे 500, या ऐसे कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक X है, क्लोजिंग स्टॉक है X + 500, क्योंकि चेंज इन स्टॉक के सामने लिखा है प्लस, कुछ नहीं होता तो प्लस ही होता है, यानी जितना ओपनिंग था क्लोजिंग उससे 500 चेंज हो गया, यानी प्लस हो गया। तो देखो x तो कट ही जाएंगे, यहाँ बचेगा 500, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, x वाली बात लिख के भी कर सकते हो, फिर काट देना है x वाली बात को। अगला, अगर यहाँ होता चेंज इन स्टॉक -500, तो मतलब अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग हो चुका है उसमें से 500 कम, x -500, तो यहाँ लिखता x -500 और फिर बचता यहाँ पे -500। अगला, अच्छा अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का कोई रोल ही नहीं, अब कोई रोल नहीं, क्योंकि चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट हमें पता चल गया। अगला, डेप्रीसिएशन बाद में काम आएगा, इसको टोटल कर लेते हैं, 10,000 और 500, 10,500। अब इसका टोटल करके अगर मैं देखूं तो 5,000 ये, 4, 9,000 ये, और इधर बच रहा है हमारा 10,000, तो ये हो गया हमारा 19,000। ये आ गया हमारा GDP एट मार्केट प्राइस। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जो हाँ क्वेश्चन ने हमें बोला है जाने के लिए। तो ये देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तक तो हम पहुंच गए हैं, एट मार्केट प्राइस 19,000, और हमें चाहिए क्वेश्चन में, ये देखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो कैसे करना है वो लास्ट क्लास के हमारे 3 फॉर्मूलाज काम आएंगे। ग्रॉस से नेट पे आना है, माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन है हमारी 100, इसे माइनस कर दो, आंसर आ गया 18,900। और कुछ कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि बाकी तो सब हमें मैच ही है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, मार्केट मार्केट। तो ये हुआ हमारा केस 1, इसको मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ, फिर हम करते हैं केस 2। चलो अब हम देखते हैं हमारा केस 2। तो
इन्फॉर्मेशन देख के पता चल रहा है एक्सपेंडिचर मेथड है, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेते हैं। पहला हो गया हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने पढ़ा था 2 पार्ट्स होते हैं, हाउस होल्ड के खर्चे और नॉन प्रॉफिट के खर्चे, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के। फिर हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस स्टॉक इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक जिसे हम बोलते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और प्लस करते हैं हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स। इससे आ जाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP एट MP। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हाउस होल्ड 5000 लेना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट गिवन नहीं है, नॉन प्रॉफिट का 6000। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, अब यहाँ ध्यान देना है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड लिखा है 10,000, हमें यहाँ क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन होता है नेट, ये हमने कन्वर्जन में पढ़ा था। अब हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है, मतलब नेट के अंदर अगर डेप्रीसिएशन प्लस कर दूं तो ग्रॉस आ जाएगा, और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड है हमारा 10,000 और डेप्रीसिएशन है हमारी 2000, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड आ जाएगा हमारा 12,000। ये कर रहा हूँ मैं, एरो साइड में मैंने ऐसे लगा दिया, आप लोग अपना एक वर्किंग नोट टाइप साइड में बना लो। ये होता है, पर हमें नेट की जगह यहाँ ग्रॉस चाहिए क्योंकि हमें ग्रॉस पे ही जाना है, तो हम इसको ग्रॉस बना देते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके। यानी ये जो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल है 10,000, ये पूरा नहीं लिखा मैंने, यही है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल। इसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड बनाने के लिए डेप्रीसिएशन प्लस कर देंगे। ये हमारा कन्वर्जन फार्मूला लास्ट क्लास में हमने अच्छे से कर रखे हैं, ये पुरानी क्लासों में, इसलिए दोबारा इन फार्मूलों की डिटेल में नहीं, ये हम कर चुके हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GDFCF आ गया हमारा 12,000, यहाँ लिख दिया हमने 12,000, ये 10,000 हो गया, ये 2 कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 4 है और ओपनिंग 1 है, क्लोजिंग 4 माइनस 1, तो यहाँ आ गया ये 3,000, यानी कि इसका सबका जोड़ के बाहर आ गया 15,000। वहाँ जगह नहीं है पर आप लोग साइड में लिख लो, 15,000 टोटल हो गया। अब बचा नेट एक्सपोर्ट्स, ये हो गया, ये हो गया। नेट एक्सपोर्ट्स कहाँ लिखा है, तो नेट एक्सपोर्ट तो लिखा ही नहीं, यहाँ तो लिखा है नेट इंपोर्ट्स। ये तो वही वाली बात होगी जो हमने लास्ट क्लास में भी पहले देखी थी कि कोई कहे मुझे प्रॉफिट 10,000 हुआ है, हम कहें नहीं लॉस बता, तो उसके आगे माइनस लगा दो। या कोई कहे मुझे लॉस 5,000 का हुआ है और हम कह रहे हैं प्रॉफिट स्टाइल में बताओ, तो लॉस 5,000 को हम बोल सकते हैं प्रॉफिट इज़ माइनस 5,000। तो ऐसे ही हमें नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए था, मतलब हमने अंग्रेज़ों को, बाहर वालों को कितना बेचा, पर यहाँ तो लिखा है नेट इंपोर्ट्स, मतलब हमें लॉस हुआ है नेट। तो हम नेट एक्सपोर्ट्स लिखने के लिए इसका मतलब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा माइनस 5,000, ये 5,000 हमें लॉस हुआ है। तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकाले यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस ऑफ नेट इंपोर्ट्स, यानी कि हमारा नेट एक्सपोर्ट जो हुआ है इस साल देश का, हमें लॉस हुआ है, यानी माइनस 5,000 हुआ है। तो यहाँ नेट एक्सपोर्ट्स के कॉलम में हम लिखेंगे माइनस 5,000, ठीक है। तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, या आप नेट इंपोर्ट लिख के वहाँ माइनस करो, बात एक ही है, माइनस करना है। मेन बात यह है क्योंकि इंपोर्ट्स ज़्यादा बढ़े हैं हमारे। अब कौन सा आइटम रह गया, देखो ये हो गया गवर्नमेंट फाइनल 9, ये लिख देते हैं गवर्नमेंट फाइनल, ये रहा, यहाँ पे इसको एरो लगा के लिख देते हैं 9। तो देखो कर देते हैं अब इसको सॉल्व, इसका टोटल आ गया हमारा 11,000, ये हो गया यहाँ पे -5, बाहर वाले कॉलम में यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था, इसको बाहर ले जाते हैं। अब हम टोटल कर लेते हैं, चारों आइटम आ गए हैं 11 और 9, 20,000 तो ये हो गया।
12 और 3 15,000 ये हो गया, -5 ये हो गया, यानी ये हो गया हमारा 10,000 और ऊपर है 20, तो टोटल हो गया हमारा 30,000। क्रॉस चेक एक बार दोबारा कर लेते हैं। 11 और 9 20,000, तो ये हो गया, और 15 में से 5 10, ये हो गया 10 एंड 20 ऊपर था, तो ये हो गया हमारा 30,000 GDP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है हमसे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस नहीं मांगा, पर निकलेगा तो पहले GDP MP, हमने पढ़ा है गेम प्ले वाला रूल। कोई बात नहीं, एक कन्वर्जन फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा साइड में। फिर देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, फिर वही बात, लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन में ये बातें पढ़ रखी हैं कि फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिव्स मार्केट प्राइस। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मूला। अब है उल्टा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। देखो, तो फॉर्मूला हो गया मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ से माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, ये रे 500, 500 माइनस कर दो, तो 30 - 5 29,500। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ना गिवन होता, यहाँ लिखा होता मान लो इनडायरेक्ट टैक्स, तो भी हमने लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन करे हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका फॉर्मूला होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। पर अभी सब्सिडीज़ का कोई रोल नहीं है, इसी का रोल है, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स पहले ही गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो सब्सिडी दो बार थोड़ा ना माइनस करेंगे, इसको निकालते वक्त ये माइनस हो चुका होगा, तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था बस सब्सिडीज़। तो ये होगी हमारी सेकंड वैरायटी इस टाइप के क्वेश्चनों की। अब बस एक लास्ट वैरायटी हमारी बची है, वो देख लेते हैं। इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। अब देखते हैं हम अपना केस 3। छोटा सा ही क्वेश्चन है, सब कुछ लगभग डायरेक्ट ही है, बस एक ही बात इसमें बतानी है। जो पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट गिवन है 3,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2,000। अब यहाँ पे देखो, हमें तो चाहिए था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और हमें यहाँ चाहिए था लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, और यहाँ क्या लिखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो या तो मैं ऐसे करता, नेट डोमेस्टिक के अंदर डेप्रीसिएशन जोड़ देता और ये आ जाता मेरा ग्रॉस, या तो एक ये तरीका था, इस नेट में डेप्रीसिएशन जोड़ दो तो ये ग्रॉस आ जाता, पर डेप्रीसिएशन तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। तो ऐसा करता हूँ, इस ग्रॉस को हटा के यहाँ पर नेट ही लिख देता हूँ, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो है ही नहीं। तो जो नीचे निकल के आता था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये निकल के आता था, पर वो इसलिए आता था क्योंकि यहाँ ऊपर ग्रॉस होता था, इसीलिए ये भी ग्रॉस होता था। अब ऊपर से ग्रॉस हट चुका है, तो इधर से भी ग्रॉस हट जाएगा, ये निकल के आएगा नेट। तो ये ही एक मेन बात थी जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, केस लिखा है। बाकी तो कुछ भी नहीं है, सब डायरेक्ट है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 8,000। दूसरा, एक छोटी सी बात है, वैसे वो मैंने पहले भी लिखाई थी कि नेट एक्सपोर्ट्स अगर गिवन ना हो तो हम कर देते हैं माइनस ऑफ नेट इंपोर्ट्स। तो ये हो गया माइनस ऑफ -2,000, ये बन गया +2,000। तो नेट एक्सपोर्ट्स में हम लिखेंगे +2,000। बस अब आप क्वेश्चन को ऐड कर दो, इसके सारी इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन है, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 5 और 10, आंसर आ गया 15,000।
और देखो यही हमें निकालना था, सीधा सीधा आ गया। बस इतना सा फ़र्क हुआ कि ये जो ग्रॉस और ग्रॉस का क्वेश्चन चलता था, अब की बार नेट और नेट का है, क्योंकि डेप्रीसिएशन नहीं है हमारे पास। एक लास्ट नोट और लिखवा के फिर मैं ये मेथड ख़त्म कर देता हूँ। एक नोट टाइप ही है, इसको ज़रा क्लियर कर देते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 10,000 और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 8,000। तो हम इससे भी डेप्रीसिएशन निकाल सकते हैं अगर ये दोनों गिवन हो, क्योंकि हमें पता है किसी चीज़ का ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट होता है। तो यहाँ पे है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 10,000, डेप्रीसिएशन x होता, तो नेट डोमेस्टिक है 8,000, मतलब x वैल्यू जो है वो आ गई 10,000 माइनस 8, 2,000। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि हमें डेप्रीसिएशन निकालनी है, वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। या एक और बेसिक से क्वेश्चन है बड़े, कि मान लो हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 2,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3,000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मान लो 2,000 और नेट एक्सपोर्ट्स मिसिंग है। तो मान लो अब की बार इसको एक्स ले लेते हैं, वो अलग केस था, ये अलग केस है। और हमें नीचे जीडीपी एमपी भी दे दिया क्वेश्चन ने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या हम उसे कन्वर्जन मेथड से निकाल भी सकते हैं। तो ये हमें गिवन है जीडीपी एमपी मान लो 10,000। तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। फॉर्मेट जिसको आता है वो नेट एक्सपोर्ट को एक्स ले लो, इसको ले लो, कुछ भी एक चीज़ वो मिसिंग फिगर रख सकते हैं। तो सॉल्व कर लो, 3 4 5 6 7 7,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10,000। तो x आ गया 3,000, मतलब कि नेट एक्सपोर्ट्स हमारे आ गए 3,000। तो ऐसे छोटे छोटे केस भी बनाए जा सकते हैं, पर जिसका मेथड क्लियर है उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे छोटे छोटे केसेस से भी। तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इन सब क्वेश्चंस को एक बार आप दोबारा ज़रूर करो। बाकी उसके बाद जो हमारा स्टडी मटेरियल है इकोवेंजर का, उससे भी आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सॉल्व भी हैं उसमें कई और अनसॉल्व भी हैं, तो आप ये करो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा लास्ट है मेथड वो फिर करते हैं, ठीक है। थैंक यू।